तो आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें मुख्यतः हम लोग समीकरण को कैसे हल किया जाता है, कितने विधि से हल किया जाता है, कौन कौन से विधि हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश से कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर। ये चर क्या होता है? चर क्या होता है? हम लोग जो लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये सब चर है, ये सब चर हुआ। और 1 2 3 ये सब लिखते हैं, ये सब अचर हुआ। चर और अचर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान का कोई गारंटी नहीं है कहाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और अचर का मतलब होता है जब एक है तो एक ही है, वो एक से दो नहीं हो सकता है, दो है तो दो ही है, वो थोड़ा सा भी कम बेसी नहीं हो सकता है। और ये जो अचर चर जो है एक्स वाई जेड, ऐसे इंग्लिश का हर अक्षर को हम लोग चर ही कहते हैं, लेकिन अक्सर गणित में एक्स वाई जेड को ही चर बताया गया है, उसी को चर के रूप में हम लोग अधिकतर लिखते हैं। तो x का मान कहीं 5 आता है तो x का मान कहीं 10 आता है, कहीं x का मान 15 आता है, कहीं 20 आता है। इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये इसको चर कहा जाता है। ये सब का मान कहीं बदलता नहीं है, इसको अचर कहा जाता है। तो चर चर ये सब हो गया। अब दो चर यानी एक ही समीकरण में दो होगा, या तो एक्स वाई होंगे या वाई जेड होंगे या फिर वाई एक्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। दो चर वाले रैखिक। रैखिक किसको कहता है? कोई भी समीकरण है उसमें अगर घात एक है, समीकरण हो अगर घात एक हो तो उसको रैखिक कहेंगे, घात दो हो तो उसको द्विघाती कहते हैं, घात 3 हो तो त्रिघाती कहते हैं। इस प्रकार से बढ़ता है। तो कोई भी समीकरण हम लिखते हैं जैसे 2x + 3y = 6, ये एक इक्वेशन हुआ है, समीकरण हुआ। समीकरण किसे कहते हैं? एक बात जान ले, एक समीकरण होता है, एक बहुपद होता है। समीकरण और बहुपद ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक होता है समीकरण और एक होता है बहुपद। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो समीकरण होता है, इस समीकरण में हम लोग देखेंगे कि समान होते हुए भी कोई एक पद अज्ञात होगा। समानता होते हुए भी वैसा कथन, समान होते हुए भी जिसका एक पद अज्ञात हो, उसे कहते हैं हम लोग समीकरण। जैसे कि हम लोग 2x + 3 = 7 लिख दिए, 7। इसमें देखिए ये दोनों समान है, समानता होते हुए भी एक पद हमारा अज्ञात है। अभी हम यह बता सकते हैं x का मान कितना होगा। x का मान जब 2 होगा तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। ये x का मान अज्ञात है, इसको हम निकालेंगे तो यह समीकरण कहलाता है। अब इस समीकरण में कहीं कहीं देखिएगा ये बराबर का चिन्ह है, कहीं कहीं बराबर का चिन्ह न होकर के इस तरह दिया हुआ रहता है, इस तरह रहता है, या लेस देन का रहेगा, या लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का रहेगा। ये सब समीकरण नहीं है, ये सब असमीकरण है। ये आप लोग 11th में बढ़िया से पढ़िएगा। ये असमीका है, ये समीकरण है। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद में ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। ये हो गया बहुपद, बहुपद हो गया ये। इसमें समानता का बात नहीं होता है। तो ये समीकरण है, ये बहुपद है। और ये जो है ये दो चर वाले समीकरण है। देखिए ये समीकरण है लेकिन इसमें दो पद अज्ञात है। चर चर दो गो चर है, x भी चर है और y भी चर है। ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले दो चर वाला समीकरण हो गया। रैखिक किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है? 1 है, 1 है। तो अगर
पावर 1 है तो इसको रेखिक कहेंगे, पावर 2 है तो द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, और अगर पावर 3 है तो त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पावर 1 वाला, घातांक 1 वाला जिसको हम लोग रेखिक कहते हैं, और 2 चर वाला जिसको हम लोग 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे। बस ये हम लोग आज पढ़ेंगे। अब बात रहा कि समीकरण को हम लोग कितने तरीक़ा से हल करते हैं, समीकरण को हम लोग हल कितने तरीक़ा से करते हैं। तो समीकरण को हम लोग जो हल करेंगे इसके लिए मुख्यतः विधि जो है वह 2 विधि है। 2 चर वाले समीकरण को जो हल करेंगे, एक होता है ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि, और एक होता है बीजगणितीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। ये 2 विधि होता है, एक हो गया आपका ग्राफी विधि और एक हो गया बीजगणितीय विधि। ये दोनों विधि से हम लोग हल करेंगे समीकरण को। ग्राफी विधि जो है वो x का मान रखते हैं, y का मान आएगा, x का मान रखेंगे, फिर y का मान आएगा, उसका फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे कार्तीय तल में, इस तरह से बनाते हैं। और ये जो आपका बीजगणितीय विधि हुआ, इस बीजगणितीय विधि में आपका 3 आता है, मुख्यतः आपका 3 आता है। एक आता है प्रत्यास्थापन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, एक आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और एक आता है आपका वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां इसमें प्रचलित है, एक प्रत्यास्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। ग्राफी विधि आप 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में पढ़ेंगे। ग्राफी विधि आप ये दोनों चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, और प्रत्यास्थापन विधि जो है वो 3.3 में पढ़ेंगे, विलोपन विधि 3.4 में पढ़ेंगे, और ये वज्र गुणनखंड विधि 3.5 में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और एक्सरसाइज होगा इसमें, हाँ 3.6। तो 3.6 में जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समीकरण दिया हुआ रहेगा लेकिन उसको पहले रेखिक समीकरण के रूप में बदल करके अब फिर से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा है, उसको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सब चीज़ को हम लोग को सीखना है। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफी विधि, ग्राफी विधि सीखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रत्यास्थापन विधि सीखेंगे, फिर विलोपन विधि सीखेंगे, इसके बाद हम लोग वज्र गुणनखंड विधि सीखेंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप हर एक मेथड को इतने अच्छे ढंग से सीखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने समीकरण को हल करना ग्राफी विधि। चलिए हम लोग ग्राफी विधि कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने एक सवाल को लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन को लिया 3x माइनस इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन को लिया 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये 2 समीकरण को हम लोगों ने लिया, 2 समीकरण लिया जो हमारा 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। अब हम ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण को हल करने के पहले हम यह देख लेंगे कि
आखिर इसका जो हम निकालेंगे, ये दोनों समीकरण का जो हम आलेख खींचेंगे वो आलेख किस प्रकार का होगा? आलेख 3 प्रकार का होता है। या तो एक आलेख आपका इस तरह का बनेगा जो एक बिंदु पर कटेगा, एक आलेख आपका इस तरह का बनेगा जो एक दूसरे के ऊपर में जाएगा, इसको हम लोग संपाती कहते हैं, और एक आलेख आपका बनेगा जो समानांतर जाएगा, जिसको हम लोग समानांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। ऐसा आलेख कब बनेगा, ऐसा आलेख कब बनेगा और ऐसा आलेख कब बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0, ये होता है। तो एगो ये समीकरण हो गया। एक समीकरण हम लोग और लिखेंगे, ax + by + c = 0। दोनों में डिफरेंस नहीं लग रहा है, इसलिए a1 यहाँ a2, b1 b2, c1 c2 कर देंगे। अब ये दोनों समीकरण में हम लोग तुलना करेंगे, दोनों समीकरण में हम लोग तुलना करेंगे और देखेंगे कि अगर a1/a2, a1 और a2 को हम बट्टा करेंगे, इसका मान कितना आ रहा है। फिर हम लोग b1 और b2 का देखेंगे कितना आ रहा है, इसके बाद c1/c2 को हम लोग बट्टा करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। अगर a1/a2 का मान, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान का बराबर नहीं हुआ, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, हम तुरंत बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, इसलिए हमारा जो आलेख बनेगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। हमारा जो आलेख बनेगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब कहोगे कि आगे आप c1 c2 का जिक्र नहीं किए। जब ये कंडीशन आ गया तो हम आगे क्यों देखें, आगे अगर बराबर आ गया फिर भी वही ग्राफ बनेगा, अगर आगे बराबर नहीं आया फिर भी वही ग्राफ बनने वाला है, इसलिए इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। c1/c2 बराबर आया फिर भी, बराबर नहीं आया फिर भी, ये आ गया, इसका मतलब आपका जो बनेगा वो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह का होगा। इसके बाद अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, तब हम आगे भी देखेंगे, आगे भी हम इसका देखेंगे, c1/c2 भी निकालेंगे। अगर c1/c2 भी बराबर आ गया, अगर c1/c2 भी बराबर आ गया, a1/a2 बराबर आया, b1/b2 बराबर आया, अगर c1/c2 भी बराबर आ गया, तब हम कहेंगे इसका जो होगा वह समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वह एक दूसरे के ऊपर में जाने वाला है, समपाती होगा। अगर ये बराबर नहीं आया, a1/a2 बराबर आया b1/b2, लेकिन यदि बराबर नहीं आया c1/c2, तो क्या होगा, ये समानांतर होगा, ये समानांतर होगा, यानी इस तरह का बनेगा, समानांतर होगा। ध्यान दें, जब एक a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर a1/a2 बराबर हुआ b1/b2, अब बराबर हो गया c1/c2, तो समपाती होगा। और अगर ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, तो ये समानांतर होगा, इसका आलेख इस तरह का बनेगा। अब ध्यान दें, ये जो आलेख है, ये दोनों रेखा एक बिंदु पर कट किया है, संग किया है, एक बार संग किया है, लेकिन संग तो क्या है भाई, इसीलिए ये संगत है,
ये संगत है। जब ये कंडीशन आएगा तो संगत कहलाएगा। ये देखिए, ये तो पूरा संगे संग किया है, शुरू से अंतिम तक एक के ऊपर में एक, यानी पूरा संग किया है, यानी ये भी है संगत। संगत, लेकिन इसमें संग का कोई बात नहीं है, ये अपना जा रहा है, ये अपना जा रहा है, न दोनों मिल रहा है न दोनों बिछुड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं, बस बीच में सिर्फ तड़प रहा है। तो ये हो जाएगा आपका असंगत। असंगत, तो ये हो गया आपका संगत, ये हो गया संगत, ये हो गया असंगत। तो हम लोग इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो गो समीकरण है, इसका आलेख किस प्रकार का बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, हम ये तुरंत कह सकते हैं। देखिए, यह a1/a2 यानी कितना होगा, 1/3 होगा। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। यहाँ कितना है -1/-3। यहाँ कितना है 8/6। a1/a2 किए, b1/b2 किए, c1/c2 किए। अब देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा। देखिए ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये 1/2 हो गया। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी ये समानांतर हो गया, समानांतर हो गया। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे, अब मान निकाल करके अगर हम कार्तीय तल में अगर दिखाएंगे तो हमारा असंगत आएगा, समानांतर आएगा, निश्चित तौर पर समानांतर आएगा। करते हैं, करके